नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जो आपका मैथ का सिलेबस है। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पर आपको फोकस करना है। आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है, 30% सिलेबस जो कम हो गया है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सारी जानकारी 1 to ऑल जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को अगर तुम स्किप करोगे तो फिर सारी जानकारी नहीं ले पाओगे, फिर यहाँ वहाँ रोते रह जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात बता दें कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का प्रोजेक्ट होता है। ये सभी में होता है, ठीक है। मैथ में भी आपका ऐसा ही प्रोसेस चलेगा, याद रखना, ठीक है। 70 आप जाएंगे पेपर देने, वहाँ मिलेगा, 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क। अगर तुम्हारे 70 में 33 अंक आ गए, ठीक है, 70 में 33 यानी कि मतलब टोटल 100 में 33 अंक आ गए तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। 10 अंक आपके प्रैक्टिकल में आ गए कम से कम, और अगर 23 अंक इसमें आ गए तो यार मुझे उम्मीद इतने कम तो आएंगे नहीं भाई, इतने गए गुजरे आप लोग नहीं हो, है ना। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग बिल्कुल गुड हो, आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, फोड़ोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कई इकाइयाँ हैं, जैसे संख्या पद्धति से आपके 5 नंबर से सवाल पूछेगा, ठीक है। बीज गणित से आपके 18 नंबर के सवाल पूछेगा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का, ठीक है। ज्यामिति से आपका 12 नंबर का सवाल पूछ लेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति टेक्नोमेट्री से 10 नंबर का, ठीक है। और जो मेंसुरेशन है इससे भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जो संख्यांकी है, संख्यांकी से भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। चलिए हम देखते हैं अब सिलेबस कम क्या क्या हुआ है, ठीक है। इस विषय पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 30% सिलेबस हमारा क्या कम हुआ है। एक वीडियो हमारा प्रीमियर हो रहा है, पब्लिक हो रहा है, वही आया था, ठीक है। 30% सिलेबस कम किया गया पाठ्यक्रम, ठीक है। ये ऐसा पाठ्यक्रम है जो कम किया गया है। तो देखिए बीज गणित के अंदर आपको क्या नहीं पड़ता है, मैं इसको जूम किए दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो बीज गणित है, ठीक है, इसके अंदर जो बहुपद आता है, ठीक है, बहुपद में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे बहुपद के शून्यांक, ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणांक, शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ठीक है। ये पाठ्यक्रम को कम किया गया, ठीक है। देख लो 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, इन्हीं को हटाया गया है, ठीक है। अभी तक आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ते थे, कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को भी इसमें से हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करके इनका अनुप्रयोग, ये पूरे टॉपिक सर हटा दिए गए हैं, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं इनको देख लो। अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इनको मत पढ़ो, इन पर फोकस मत करो। अभी फोकस करो मेन टॉपिक पर जो आपको पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को अपना सिलेबस भी नहीं पता होगा, तो मैं उनको सिलेबस से भी, उनके सिलेबस से भी उनको मैं रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ज्यामिति में क्या है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु आपको ज्यामिति के अंदर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वो पढ़ना नहीं है, ठीक है। अभी तक आप पढ़ते आए, नहीं पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है, नहीं पढ़ना। किसी वाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। आगे चलो देखते हैं। आगे आपका आता है त्रिकोणमिति के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिकोणमितीय और सर्वसमीकाएँ हैं, ठीक है, सर्वसमीकाएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग, ये मैं बता दूं सच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट था,
बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये बहुत कठिन भी था, मतलब जो नहीं समझ पाते सबके लिए कठिन नहीं था, ठीक है। जो थोड़ा सा भोंदू टाइप के होते थे, ठीक है, उनके लिए बहुत कठिन था। और ये अक्सर एग्ज़ाम में, अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता था, ठीक है। सोचो, लेकिन 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, खुश हो जाओ, ठीक है। अगर आप जानकारी के लिए पढ़ना है तो यार पढ़ो, ठीक है। जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतनी जल्दी आप आगे निकलेंगे, ठीक है। उतना आप स्मार्ट बनेंगे, उतना आप लोगों से अट्रैक्ट कर पाएंगे, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉलेज लेते रहो, ठीक है। प्रायिकता में क्या पढ़ना है, तो प्रायिकता में सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना और आधारित सामान्य प्रश्नों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, ऊपर के टॉपिक्स के बारे में इनको नहीं पढ़ना है। और इनके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए सबसे ऊपर चलते हैं हम। ये देखिए, जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं पढ़ना है आपको। बीजगणित के अंदर आप देख लीजिए, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर देखिए द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। द्विघात समीकरण के बाद फिर आप निर्देशांक ज्यामिति में आइए, रेखा के बारे में देखिए, ज्यामिति त्रिभुज के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर 12 नंबर देख लो कितने नंबर का आता है, ठीक है। आप नज़र फेर लो, वीडियो को रोक करके आप अच्छे तरीके से भी देख सकते हो। ये त्रिभुज के बारे में है, ठीक है। रचनाएँ आपको पढ़नी है, ये आप यहाँ पर रचनाएं देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति में, मतलब सिलेबस आपके लिए ठीक ठाक है, पूरे साल के पढ़ने के लिए आपका सिलेबस खूब ठीक ठाक अच्छा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ने, इसमें से सवाल बनते हैं, वो सवाल आपको सभी को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इतने टॉपिक्स हैं, पढ़ना है आपको। फिर मेंसुरेशन में देखो, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका संख्यांकी जो नंबरिंग होता है, नंबर सिस्टम संख्यांकी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। बारंबारता से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और माध्य, मध्यिका तथा बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। जब 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था तो मैं गया था वो करने के लिए, बाद में पेपर सॉल्व करवाने के लिए कोचिंग में। तो मैं तो वो साइंस के लिए गया था, लेकिन मेरे को मैथ का पेपर मिल गया था, तो मैं उसको देखने लगा तो सारे क्वेश्चन थे उसमें, है ना। तो मैं देख के तो मैं चौंक गया, भाई ऐसा कैसे हो गया, है ना। फिर बाकी आपका अंक विभाजन, ये कहाँ से आ गया, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य। फिर आपका जो 30 नंबर मिलेंगे वो स्कूल की तरफ से आपको 30 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी वो कार्य प्रोजेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको पता चल गया होगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। आज के लिए यहीं तक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।